हेलो। हेलो। सर। गुड इवनिंग। सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई पढ़ाई हो रहा है? हाँ सर। लास्ट क्लास में दिए थे क्वेश्चंस, बनाए हो तुम लोग? यस सर। हाँ सर, बनाए। बन गया था सब? सारा क्वेश्चंस बन गया था? बन गया सर, आंसर सही है एक कि नहीं? लास्ट सेकंड वाला बता दीजिएगा। अच्छा, सेकंड लास्ट का क्वेश्चंस क्या था? उसमें रेंज निकालने वाला, रेंज फाइंड आउट करना है। बोलो। हाँ हाँ। अच्छा, क्वेश्चंस लिखवा देना क्या है जो। बोलो। साइन स्क्वायर एक्स एक मिनट। हाँ, बोलना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 5। प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 5। ठीक है, इसका क्या फाइंड करना है? रेंज। इसमें क्या बताए थे? आ, जो टाइप सेकंड का सब टाइप क्या था, सी नंबर, उसमें बताए थे ना कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी रहे, और ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी रहे, और यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। इस तरह के क्वेश्चंस है। तो क्या बोले थे कि इसको ब्रेक करना इस फॉर्म में, साइन ए इंटू, ठीक है, ए इंटू साइन एक्स प्लस माइनस ये पी का ये स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे ये पी एंड क्यू क्या हो जाएगा जी? कांस्टेंट हो जाएगा। और कॉस एक्स प्लस माइनस पी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए रहेगा प्लस क्यू स्क्वायर। इस फॉर्म में ही ले जाना है, दोनों के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है यहाँ, ये डिपेंड करता है कि साइन में जाएगा या कॉस में जाएगा। जो यहाँ पे प्लस टू, टू इंटू क्या है, कॉस एक्स है। इट मीन इसको कॉस एक्स में क्या करना पड़ेगा? कॉस के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो देखो, कॉस के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 5 है। हम लोग इसको लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर। इससे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे साइन एक्स रहता तो साइन एक्स प्लस माइनस पी का स्क्वायर चला जाता। कॉस एक्स है तो कॉस एक्स प्लस माइनस पी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस क्या है 5। अब इसको करेंगे तो क्या होगा? 1 1 इसके साथ रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 6। ठीक है, 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है? कॉस एक्स प्लस माइनस पी का स्क्वायर करना है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस है यहाँ पे, ये 2 हो गया, इंटू कॉस एक्स है, इंटू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 1 -1। ठीक है, +1 - 1 प्लस क्या हो जाएगा? 6। तो यहां से आ जाएगा माइनस कॉस एक्स -1 का स्क्वायर चला जाएगा, -1 हो जाएगा प्लस 6। अब इसको बाहर कर लो, माइनस कॉस एक्स -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +7। अब समझ में आया? अब इसका वैल्यू क्या करना है? रेंज निकालना है, रेंज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो,
इस वाले वैल्यू को देखना है 7 में क्या ऐड करेंगे, अगर वो ऐड होगा तो मैक्सिमम वैल्यू में जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम देगा। इसका मिनिमम वैल्यू ओवरऑल देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पे देखो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इतना क्या है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी में एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्क्वायर का फॉर्म है तो स्क्वायर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट है जो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, उसमें नेगेटिव लग जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसका देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे जीरो इसका वैल्यू, इसका क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा। कुछ भी नंबर देंगे, ठीक है, मैक्सिमम हम लोग देख रहे हैं तो मैक्सिमम 7 प्लस समथिंग होना चाहिए, लेकिन अंदर का क्वांटिटी क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव, और क्या देगा, इक्वल टू जीरो देगा। तो एनी अदर नंबर यहाँ पे अगर पॉजिटिव लेते हैं तो बाहर में क्या है, निगेटिव है, तो उसको निगेटिव कर देगा, तो 7 से सब्ट्रैक्ट कर देगा। इट मींस इसका वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम के लिए इसका वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जीरो कहाँ पे होगा, cos x माइनस 1, ये जीरो होगा कि नहीं वो चेक करना है, तो जीरो होगा, चूंकि इसका वैल्यू 1 मिलता है, इट मींस जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस तरह के केस आता कि cos x माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहता है, स्क्वायर होता, तो देखो ये पार्ट जीरो होता नहीं है इस केस में। यहाँ पे तो जीरो हो रहा है क्योंकि cos x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो वैल्यू होगा +1 दे सकते हैं, -1 दे सकते हैं, जीरो दे सकते हैं, मीन्स -1 to 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो इसके बीच में लेकर के इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज वैल्यू देखते हैं, मिनिमम वैल्यू। जीरो तो होता नहीं यहाँ पे, तो वहाँ पे x cos x का वैल्यू 1 लेते तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाता, -1 आ जाता, ठीक है। सॉरी, इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाता, -1 आ जाता। मिनिमम वैल्यू करते तो cos x इज इक्वल टू -1 लेते, तो ओवरऑल -1 -2 क्या हो जाता, -3 का होल स्क्वायर 9, तो ओवरऑल क्या हो जाता, -9 देता। लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या रखना है, मैक्सिमम के लिए इसका ओवरऑल वैल्यू मिनिमम रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जीरो वैल्यू मिल जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू उस फंक्शन का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या है वैल्यू cos x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो पॉसिबल है तो 7 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू देखना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू रेंज में वही देखते हैं, यहाँ पे माइनस है, cos x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7, इट मीन्स क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होने के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, कि इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव के साथ मिनिमम आना चाहिए। तो cos x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका ओवरऑल वैल्यू -1 -1 का स्क्वायर प्लस 7, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा जी, बोलो 3 आ जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, 3 से 7 होगा ना। ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस +7, ठीक है, ये आ जाएगा -4 + 7, आया ना। समझ में आया ये क्वेश्चंस, हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें, चलो। नहीं नहीं। और किसी और को प्रॉब्लम था, कल दिए थे क्वेश्चंस उसमें, एक बार इसको देख लेना, पीडीएफ मिलेगा तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा, तो ये याद रखना है टाइप्स जो आते हैं, जो जो टाइप्स बता रहे हैं वो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द टाइप्स, देन तभी क्या होगा कि क्वेश्चंस इजीली तुमको आएगा और क्लिक करेगा, अदरवाइज तुम भूल जाओगे किस टाइप को कैसे हैंडल किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट का मतलब यही हुआ कि तुमको कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस को बहुत फास्टली कैच कर पाओगे, ठीक है। अब बताओ, हो गया ना, ये क्वेश्चंस बन गया। एक क्वेश्चंस बनाओ, इसका जल्दी से बताना क्या होगा आंसर जो। ट्वेल्व cos स्क्वायर x प्लस 5 sin x इंटू cos x प्लस 30। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। फाइंड
अगर ये एफ एक्स है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। जल्दी से फाइंड करो क्या होगा जो। कोई नहीं बोलते हो तुम लोग, क्या हो गया है तुम लोग को? कर रहे अंशु बोल रहे हो? यस सर। तो 25/2 से 51/2 तक। 25/2 से 51/2। 51/2। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल? क्लोज इंटरवल। अच्छा, देख लेते हैं। हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला में क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2x/, क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, प्लस 5/2 साइन 2x होगा, प्लस 13। अब यहाँ पे क्या यूज किए हैं, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। यही फॉर्मूला यूज किए हैं, ठीक है। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये +1 इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/2 cos 2x, 12 cos 2x और प्लस 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 साइन 2x प्लस 13, ठीक है, इतना आएगा। ये हो गया 6 प्लस 1/2। यहाँ पे देखो इसका जो वैल्यू आएगा, हाइपोटेनस फाइंड करना है, उसी में प्लस माइनस यूज कर देना है। हाइपोटेनस फाइंड, एक साइड क्या हो गया, ये 5 हो गया, और एक साइड कितना आ गया, ट्रायंगल का 12 हो गया, तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 13, ठीक है, ये प्लस क्या हो जाएगा, 13। यहाँ पे अब तुमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू, तो क्या यूज करना है यहाँ पे, माइनस, टेकिंग माइनस, माइनस यूज करना है, तो यहाँ से आ गया 6 माइनस 13/2 अब प्लस 13, ऐड कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा जी, 12 माइनस 13 अब प्लस 26 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 25/2 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या लेना है, पॉजिटिव, तो 6 प्लस 13/2 प्लस 13, यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस 13 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 51/2। तो रेंज आ गया 25 है, हाँ 25/2 से 51/2, ये आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी है, वहां पे डायरेक्टली कुछ लिखना नहीं है, रेंज है तो डायरेक्टली इसका प्लस माइनस 13 कर देना, प्लस ले लेना माइनस ले लेना। ये ट्रायंगल याद रखना कि एक जो एक साइड को, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, किसी भी कोफिशिएंट को, साइन के कोफिशिएंट को एक साइड दे देना है, बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी अल्फा एज्यूम करके, ठीक है, और हाइपोटेनस फाइंड कर देना है। इसी तरह से क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 3 में, टाइप थर्ड का जो आता है इस तरह से रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू,
ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, बेसिकली फंक्शन है ना, हम लोग इसी का रेंज फाइंड कर रहे हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस है तो हम लोग को इसको रेंज फाइंड कर, इसमें देखना ना, सब पार्ट ए हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग y लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी। तो हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ से हम लोग इसको चेंज करते हैं, x इज इक्वल टू एफ वाई फाइंड करते हैं। देन हम लोग इसका डोमेन जो फाइंड करेंगे वही क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स और y। ठीक है, रेंज ऑफ एफ एक्स और y। तो इसको हम लोग यहाँ तक आते कैसे हैं, इस वाले स्टेप से यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हम लोग को y के टर्म्स में ले जाना है। ठीक है, x को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ y। तो सी एक्स वाई इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी माइनस क्या हो जाएगा, डी वाई। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, x कॉमन ले लेंगे, तो सी वाई माइनस क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी माइनस डी वाई। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा b माइनस डी वाई इज इक्वल टू सी वाई माइनस ए। अब इसका हम लोग डोमेन फाइंड कर लेंगे। तो डोमेन फाइंड करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे ये वाले वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा y नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बाई सी के। तो रेंज जो होगा, रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, r माइनस ए बाई सी, इस तरह से। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस में देख लो, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 9। फाइंड करो तो क्या होगा, समझ में आया किस तरह से स्टेप है इसका, जो स्टेप्स यूज किया जाता है वही प्रोसीजर बता दिए कि इस तरह से रहेगा। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं रेंज, जल्दी से बनाओ तुम लोग। कोई बोलता नहीं, सौम्या। सर r माइनस 3/2। r माइनस 3/2, चलो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। -3/2। सभी ने बना लिया क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2xy माइनस 9y। इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा x में लाना है, x इंटू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 9y माइनस 5, x इज इक्वल टू 9y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y। तो क्या होना चाहिए, वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो रेंज आ जाएगा क्या, r माइनस 3/2। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब बी टाइप में देखेंगे। ठीक है, बी टाइप में क्या रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये समझ में आ गया ना, दोनों लीनियर बाई लीनियर है, ये ध्यान रखना। इसको बोलेंगे क्या, यहाँ जो आया ये भी क्या है, लीनियर है और ये भी लीनियर है। ठीक है, इसके बी में आ जाएगा, हम लोग क्या इस तरह से लिख लो पहले,
ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर या पी एक्स स्क्वायर यहाँ दे दो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर जो होगा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब फंक्शन रहेगा इस तरह से, y इज इक्वल टू ये एफ एक्स ही, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाई लीनियर और क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, देखो 3 केसेस बने, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर और क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। इस तरह से जब रहेगा तो हम लोग को क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्सप्रेस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, कीपिंग y एज कांस्टेंट। ठीक है, y को कांस्टेंट रखना है। देन यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा जो रहेगा x रियल रहेगा। ठीक है, x रियल रहने का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो क्वाड्रेटिक आएगा इस तरह से, कैपिटल x एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो आएगा, तो अगर x रियल रहेंगे तो रियल का मीनिंग क्या हो जाएगा कि रूट्स होंगे, इसका रूट्स क्या हो जाएगा, x रियल मीन्स रूट्स क्या हो जाएगा, रियल होगा। तो रूट्स रियल जब होगा तो क्या होना चाहिए, d इसका वैल्यू, इस जो इक्वेशंस आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये जो आएगा ये रहेगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y रहेगा। ठीक है, किस टाइप से रहेगा, इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, m y स्क्वायर प्लस n y प्लस o। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस टाइप से आएंगे। अब देखो इसके बाद क्या करना है, लेकिन जो एग्जामिनेशंस में आएगा वो कुछ न कुछ शॉर्ट टाइप का रहेगा, इतना लंबा नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो कैलकुलेशन वाइज क्या रहेगा, बहुत इजी रहेगा, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें स्टेप्स दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्टेप्स हो गया, लेकिन इतना रहता नहीं है, उसमें कैलकुलेशन वाइज बहुत इजी रहेंगे, लेकिन प्रोसेस यही है। अब देखो इस तरह से कोई भी इक्वेशंस अगर ये बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कंडीशंस आ जाएंगे, इस तरह से ही रहेगा कि m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, इट मींस ये जो बनेंगे वो इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, m का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से लेना है d लेस देन 0, यहाँ से करोगे तो वो रेंज आ जाएगा, ये रेंज का वैल्यू दे देगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इस तरह से कॉफिशिएंट को क्या कर देना है, पॉजिटिव बना लेना है। निगेटिव रहेगा तो मेक कॉफिशिएंट पॉजिटिव, इसको क्या कर देना है, मेक पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव आ जाएगा ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा तो। ठीक है, m बाई m वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस एन वाई प्लस क्या है ओ, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर ये बोल रहा है कि ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए, तो इट मींस क्या होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और d लेस देन 0। तो डायरेक्टली यहाँ पे यूज करोगे जो क्या होगा, d लेस देन 0 आ जाएगा, यहाँ से तुमको जो इंटरवल देगा वो रेंज दे देगा। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन से देख लो, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इसी को लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना होगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब इसको फाइंड करो। देखो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्या हो गया, लीनियर। प्रोसेस वही है, फाइंड आउट करो तो देखो बहुत लोग के कितना आ पास रहा है। नंबर भी था। हेलो, कौन बोल रहा है जी? क्या प्रॉब्लम है? फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। विजिबल है क्वेश्चंस? बोलो, हाँ सर। जल्दी से ट्राई करो। प्रोसेस वही होगा, सेम प्रोसेस। कंप्लीट किया किसी ने? सुशांत, कौन कौन है जी? भास्कर, सौम्या, यस सर। वैष्णवी आई नहीं है, अन्वेषा, हेलो, सौम्या, यस सर। वैष्णवी नहीं क्लास कर रही है? पता नहीं सर, कॉल नहीं उठाई। अन्वेषा भी नहीं है, अन्वेषा थी क्लास में। अभी तो नहीं दिख रही है। अभी नहीं थी। हाँ लीव कर दी, पता नहीं थी, हम देखे थे। बना सौम्या? नहीं सर। नहीं समझ में आया? चलो देखो सर बता समझ देता में हूँ। आ गया पर बना सर -2 से +2। हाँ, नहीं नहीं, कुछ तो गलत कर सर रही है। माइनस इन्फिनिटी से -2। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, और 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ। तो ये क्या हो गया, उसी फॉर्म में जाएगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले थे x के फॉर्म में रहेगा, तो माइनस क्या हो गया, एक्स वाई, ठीक है, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ बोलेगा कि x रियल ही क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, x रियल है, इट मींस d का वैल्यू क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, b वैल्यू हो जाएगा, तो माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ आ गया क्या वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या आ गया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो सेम आ गया ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के टाइप्स में आ रहा है। ठीक है, इसको लिखोगे तो वाई स्क्वायर क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इट मीन्स क्या हो गया कि y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 और y का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से नहीं अगर सॉल्व करने आ रहा है डायरेक्टली तो क्या करना है कि वाई स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 होगा, तो y इज इक्वल टू +-2 आएगा, नंबर लाइन पे रखोगे -2 +2, उसके बाद किसी भी रीजन से, इस रीजन से y इज इक्वल टू -5 लिख लिए, पुट करके देखेंगे किसमें, इसमें पुट करके देखेंगे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू और निगेटिव आ रहा है, तो -5 रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव, इट मींस 2 से स्मॉल होगा, तो ये वैल्यू इसको हम लोग -∞ से क्या हो गया -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये हो गया क्या आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, इस तरह के क्वेश्चंस है तो हम लोग इसका रेंज फाइंड करना रहेगा, ध्यान रखना रेंज फाइंड करना है, तो अगर x क्या होगा निगेटिव होगा तो रेंज क्या आ जाएगा, फर्स्ट में -∞ से -2 आएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे x क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू अगर रहता है तो रेंज आएगा पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, निगेटिव रियल नंबर, तो यहाँ पे रेंज जो आएगा वो क्या आ जाएगा 2 से इंफिनिटी, ये ध्यान रखना, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूँ। इसी को लिखे हैं इस तरह से, इस पे क्वेश्चंस और बताऊंगा बाद में, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसी में देता हूँ, जल्दी से उसको बना करके बताओ। हेलो, Yes, sir. तुम लोग सो जाते हो जी। क्वेश्चंस, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू x² प्लस 14x प्लस 9, नहीं दिखेगा तो बोलना, x² प्लस 2x और प्लस 3, जल्दी से बताओ इसका रेंज क्या होगा। जो क्वेश्चंस अगर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो तुरंत कंप्लेन करना। डेविड, यस सर। बना रहे हो क्वेश्चंस, यस समझ सर। में आ रहा है। हाँ सर। प्रतीक, 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 संभवम, यस सर। समझ में आ रहा है जी, यस सर आ रहा है। बनाओ जल्दी से क्वेश्चन। सेम प्रोसेस है, y इज इक्वल टू x² प्लस 14x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, y x² प्लस 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू x² प्लस 14x प्लस 9,
यहां से आ जाएगा, बोलो। लेफ्ट साइड लेकर के आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर अब प्लस 2y माइनस 14 क्या हो जाएगा x अब प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू रियल, तो रियल रहेगा, यहाँ गिवन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स 2y माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इंटू वाई माइनस 1 इंटू 3y माइनस 9, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 56y प्लस 196 माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है, माइनस बोलो 12y प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 4y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 196, किसी ने कंप्लीट किया, 12y स्क्वायर प्लस 48y माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों को देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8y, ये दोनों के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 160 160 160, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 8 डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस में माइनस y और ये प्लस 20 ना जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स y माइनस 1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0। अभी इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, इसका वैल्यू क्या होना है, ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो। तो इसका जो रूट्स आएगा, देखो रूट्स आएगा वो क्या क्या होगा जी, बताओ, 5 और y 4. plus 5 into y minus 4. -5 4 होगा ना, Yes, sir. श्योर हो, Yes, sir. -5 4, ठीक है। तो -5 4, अब यहाँ से माइनस ये हो गया, ये 4 हो गया। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करो, और 0 इसमें देखो कि पॉजिटिव दे रहा है ये निगेटिव दे रहा है, 0 पुट करोगे तो निगेटिव, ये पॉजिटिव, हम लोग को चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू 0 का चाहिए, इट मींस -5 से 4 इनइक्वालिटी लगेगा आंसर, ठीक है। इस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लिनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लिनियर, इस तरह के क्वेश्चन। अब देखो इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन समटाइम्स रहते हैं, कि ट्रिकी क्या रहेगा, जैसे y इज इक्वल टू क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर इवन रहेगा। अगर इसको फैक्टर करते हो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, सपोज आ गया, इसको फैक्टर करते हो x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली y इज इक्वल टू लिखोगे तो इसको
x प्लस ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई x प्लस पी हो जाएगा, वेयर क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू माइनस बी। इस तरह से लिखोगे, ठीक है। शॉर्टकट क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में जो आएंगे वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेना फैक्टराइज करके वो कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू माइनस बी होगा। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रेंज फाइंड करो, तो कुछ आ जाएगा r माइनस समथिंग यहाँ से आ जाएगा। सपोज कैपिटल X लिखें, लेकिन एक बार क्या करना कि x इज इक्वल टू माइनस बी पुट करके इसमें भी लिख लेना, y इज इक्वल टू यहाँ जो आएगा कुछ वैल्यू आएगा, क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस बी। कैंसिल आउट करने के बाद तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेंज जो फाइनली आएगा, एक क्वेश्चंस देता हूँ, रेंज जो फाइनली आएगा r माइनस x, जब उसको रिड्यूस करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, f माइनस बी, ठीक है। दो एलिमेंट्स इसमें से हट जाएंगे। जैसे क्वेश्चंस देता हूँ, यहाँ ध्यान रखना। हेलो, Yes. हाँ सर। ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। जल्दी से बताओ फाइंड करके। इसमें तो देखो फर्स्ट टाइम अगर इस क्वेश्चंस को देखते हो तो डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा क्या, जो अभी बताएं ऊपर वाले प्रोसेस वो स्ट्राइक करेगा, लेकिन उसके पहले एक बार सोचना है कि क्या इसको फैक्टराइज करके हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट माइंड में वही आना चाहिए, फैक्टराइज हो रहा है तो कैंसिल आउट करो, देन उसको क्रॉस लीनियर बाई लीनियर बनेगा, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि फैक्टराइज हो भी रहा है और फिर उस प्रोसेस से जाओगे तो कैलकुलेशन वाइज क्या हो जाएगा, वो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चंस। अदरवाइज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड करो, हो रहा है फैक्टराइज जी? नहीं। नहीं हुआ फैक्टराइज क्या? होगा यस सर। सर हुआ। x माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस x 2 हो जाएगा, माइनस 2 बाई x प्लस 3 बाई x माइनस 2। नीचे में क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 होगा ना, एक्स माइन। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होगा एक ही केस में जब x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। मीन्स x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ से ये आ जाएगा वैल्यू। और फाइनली आ गया क्या, y इज इक्वल टू, ये कंडीशन ये लिखे हुए रखना है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स वाई प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, y माइनस 1। वाई माइनस यहाँ से 1। y नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। देन एक वैल्यू अब इसमें पुट करके देख लेना है कि y का वैल्यू 2 पे कितना आ रहा है, किसमें, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई जो वैल्यू हम लोग वहाँ पे लिखे हैं x नॉट इक्वल टू 2 होगा, वो इसमें पुट कर लेना है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, इट मीन्स 1/5, यही आएगा ना। तो फाइनली क्या क्या नहीं होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड y नॉट इक्वल टू 1/5 होना चाहिए। तो रेंज क्या आ जाएगा, r माइनस 1/5। समझ में आया क्या? यस सर। हेलो, ठीक है ना। यस ये सर। क्वेश्चंस ध्यान में रखना, ये भूलना नहीं है। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक क्वेश्चंस ये बनाओ तो, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये बनेगा। बनेगा। इसका फैक्टराइजेशन यूज करना। देखो ये डिग्री इसका क्या है 4 है, तो ये ध्यान रखना एक्स टू पावर 4 फैक्टराइजेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लास में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट कर सकते हो यूज करके, यही यूज करके क्वेश्चंस बनाना है। समटाइम्स क्वेश्चंस क्या रहेगा कि जैसे फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बेसिक मैनिपुलेशन कर सकते हो इसी को कि क्वाड्रेटिक वाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो लिनियर वाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक वाई लिनियर में रिड्यूस कर सकते हो। सॉरी, क्वाड्रेटिक वाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो सम कांस्टेंट प्लस लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हो। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कर लेंगे तो यहाँ माइनस 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो यहाँ पे हम लोग x ऐड किए हैं और इसमें x सब्ट्रैक्ट किए हैं तो माइनस 2x आ गया। अब ये हो गया 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका क्या करना है, रेंज फाइंड करके यहाँ पे रख दोगे तो y का रेंज मिल जाएगा। ठीक है, इसको इजी कर सकते हो थोड़ा कैलकुलेशन। इसमें और भी एक आता है, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 1 यहाँ 2 क्या हो जाएगा x प्लस 1 एक्स प्लस 1, इसका बताऊंगा जब क्या होगा। लेकिन तुमको यहाँ से सॉल्व करके बताना है। ठीक है, इसका सॉल्व करना है, यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू रखोगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो ओवरऑल y का वैल्यू मिनिमम मिलेगा, इसका मिनिमम वैल्यू रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। उतना सोचना है तुमको। ठीक है, ट्राई करके देखना, बन जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जल्दी से बताओ। सर ये वाला वापस से बताइए ना। कौन सा? यही जो जस्ट बताओ। सर ये वाई वाला। अच्छा ये वाले। ठीक है, जैसे हम लोग y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये लिखे, समझ में आया ना यहाँ तक? यस सर। ये तो बेसिक मैनिपुलेशन हुआ। यस सर। ठीक है, इसमें बेसिक मैनिपुलेशन है कि नीचे वाले जो है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर लिख दिए और उसी में एडजस्ट कर दिए कि एक्स्ट्रा क्या रहा है, एक्स्ट्रा जो रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वही कर दिए। ठीक है, वो समझ में आया ना बेसिक मैनिपुलेशन जो किए हैं, ये वाले पार्ट। यस सर। हाँ चलो, इसमें क्या करना है, अब इसको मान लो, हम लोग इसको मान लिए y मान लिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको y1 रहने दो। ठीक है, तो 2x y क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। देखो थोड़ा कैलकुलेशन वाइज क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। y एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 वाई माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब x यहाँ पे रियल ही रहेगा। ठीक है, तो x रियल रहेगा, वो गिवन रहेगा क्वेश्चंस में। तो क्या लिखोगे, y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या होना चाहिए, y रियल रहेगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इंटू क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से जो आया y का वैल्यू y स्क्वायर माइनस 4y प्लस, अब सॉल्व हो जाएगा क्या, अच्छा सॉल्व कर देता हूँ, प्लस 4 हो जाएगा सर। माइनस, ठीक है, माइनस ये 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू आएगा बताओ कितना आ रहा है, 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y स्क्वायर प्लस 4y और माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसका रूट्स फाइंड करो
क्या आएगा रूट्स 3y² प्लस 6y माइनस 2y और माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। रूट्स फाइंड कर रहे हैं इक्वल टू 0 करके, यहाँ इक्वल टू 0 दे दो, इसका हम लोग रूट्स फाइंड कर रहे हैं क्या आएगा जो। तो 3 कॉमन ले लो y, तो ये y अब प्लस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लोगे तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 2 इंटू 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पे क्या आ गया 2/3। तो यहाँ पे आ गया -2 और ये 2/3। हम लोग को क्या करना है, निगेटिव लेना है, तो क्या आ गया इसके बीच का आ जाएगा, तो -2 2/3 आ गया। ये रेंज आया किसका, इस वाले पार्ट का, इसका रेंज आया। लेकिन 1 माइनस है, तो जब इसका वैल्यू क्या रखोगे, मैक्सिमम रखोगे तो ओवरऑल मिनिमम मिलेगा। y इज इक्वल टू क्या है, y1 इज इक्वल टू 1 माइनस y। तो इसका मैक्सिमम रखोगे तो ये क्या मिलेगा, मिनिमम, और इसका फिर मिनिमम रखोगे तो ये क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। चूंकि निगेटिव में है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y जो मिनिमम आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, और y मैक्सिमम जो आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस -2 इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या आ गया 1/3 से 3। समझ में आया जी। देखो सिंपल हो गया ना थोड़ा, लेकिन माइंड यूज करना है हल्का, नहीं तो अदरवाइज वही प्रोसेस यूज करो, बन जाएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, आवाज निकालो सर। नहीं सर, नहीं समझ में आया, नहीं प्रॉब्लम नहीं है सर। समझ आ गया प्रॉब्लम नहीं सर, है। अच्छा चलो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। बोला करो तुम लोग, नहीं बोलते हो तो लगता है कि कोई है ही नहीं यहाँ पे। चलो सेकंड, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे ना, बताओ। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टाइप बताए थे ना, टाइप 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोनोटोनिसिटी। इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा तो बता रहे हैं, जैसे f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 है प्लस 5 माइनस x है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा, तब इसका क्या रहेगा, डोमेन कन्फाइंड रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन बोलेगा तो डोमेन जो रहेगा वो हमेशा ए से बी टाइप में इस तरह से जाएगा डोमेन। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करना है, डोमेन फाइंड कर लेना है। इसमें फाइंड डोमेन, तो बताओ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 1 एंड x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5। तो ये पता चल गया कि 1 से ग्रेटर वैल्यू और 5 से लेस वैल्यू, तो यही कॉमन आया। तो 1 से 5 तो इसका डोमेन आ गया, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो डोमेन कैसे फाइंड करते हैं जो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रेंज हम लोग को फाइंड करना है। तो f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 1 प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। जैसे इस तरह के यहाँ पे और रह सकता है, क्वेश्चन इसी के सिमिलर रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकता है 2 3 वगैरह का, यहाँ पे कर सकता है। अब पता चल गया कि इसी के बीच में रहेगा डोमेन, रहेगा जो इसी तरह से कन्फाइंड रहेगा a to b क्लोज इंटरवल में। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन f(x) फाइंड करेंगे। ठीक है, मींस f(x) फाइंड करेंगे कुछ, तो f(x) इसमें स्टेप होता है, फाइंड करोगे बताओ क्या होगा, 1/2 रूट अंडर रूट x माइनस 1 होगा जी, प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स इंटू -1। देखो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये आएगा, डिफ्रेंसिएशन पता है ना, बेसिक डिफ्रेंसिएशन, बोलो एनीवन, किसी को नहीं आता है,
हेलो, यस सर। ये यस सर। डिफरेंशिएशन बेसिक आता है ना? हाँ हाँ सर। हाँ चलो, ये एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स मीन्स क्या? डी एफ एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, ये बेसिकली यही है, और इसी को बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 कर देना। जो यहाँ पे यूज किया जाता है, जिस तरह के क्वेश्चन रहेगा वही अभी बता रहा हूँ। जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तो वहाँ आइडिया इसके बारे में ज्यादा मिल जाएगा। तो 1/2 √x - 1 माइनस 1/2 √5 - x इज इक्वल टू क्या कर देना है? 0 कर देना है। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देना है? 0 कर देना है। नेक्स्ट स्टेप वही होगा, ये स्टेप 1 होगा। ठीक है, स्टेप 1 में ये क्या हो गया? स्टेप 2 है। अब क्या करना है? यहाँ से फाइंड कर देना है वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ से फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करोगे 1/2 स्क्वायर रूट x - 1 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट 5 - x। 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 5 - x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x - 1 होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 5 - x इज इक्वल टू x - 1। वो डिफाइंड में ही हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर देना है और वैल्यू फाइंड कर देना है। तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। अब वैल्यू फाइंड कर देना है। देखो क्या क्या करना है। जो क्या क्या था? क्लोज इंटरवल जो हम लोग को डोमेन था 1 से 5 के बीच में। तो f1 फाइंड करना है, f5 फाइंड करना है, f3 फाइंड करना है, जो यहाँ पे उसका रूट्स आएगा f डैश x का। ठीक है, f डैश x को हम लोग 0 करने के बाद जो रूट्स आएगा, ये क्या है? रूट्स ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 0। ठीक है, f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे तो उसका रूट्स आएगा, एक ही आएगा, इसी टाइप के रहेगा। अब इसमें से जो मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम रहेगा वो वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल के अंदर डाल देना है। तो हम लोग को एफ एक्स एक्चुअली क्या था? x - 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 - x। अब f1 फाइंड करो तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 प्लस 5 - 1 सॉरी 5 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। f5 फाइंड करोगे तो 5 - 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 - 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? 2 ही आएगा ना? ठीक है, यस सर। f3 का वैल्यू फाइंड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3 - 1, x को रिप्लेस कर देना है 5 - 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? स्क्वायर रूट 2। तो वैल्यू f3 का जो वैल्यू आ गया 2√2 आ गया। तो हम लोग को रेंज क्या हो गया? जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वहीं पे, यहाँ पे क्या है? f1 और f5 का वैल्यू सेम मिल गया, तो हम लोग किसी एक को ले सकते हैं। ठीक है, तो जो मिनिमम रहता है उसका ले लेते हैं ऐसे। तो 2 से क्या हो जाता जी? 2√3 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल में। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, यस सर। इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा तो कैसे हैंडल करना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, भूलना नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस दिखे तो एकदम माइंड में क्लिक करना है कि पहला स्टेप क्या करना है? फाइंड। पहला स्टेप इसमें डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, इसमें स्टेप ये लिखवा दिया हूँ ना, ये फर्स्ट स्टेप होता है एक्चुअली। स्टेप 1 इसको कर लो। ठीक है, डोमेन। ये स्टेप 2 हो जाएगा, ये स्टेप 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू फाइंड करो, देन सॉल्व कर सकते हो। बताओ, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? बोलो, किसी को भी प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं ना? नहीं सर। नहीं, चलो ये क्वेश्चन इसके बाद लिख लेना, ये सॉल्व करके देख लेना। क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 - x प्लस x - 2। ठीक है, इसको फाइंड करना है रेंज। अब देखो,
ये हो गया, ठीक है। टाइप जो 5 में आएगा उसको बता रहा हूँ। ये रहेगा क्या, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM पे बेस्ड रहेगा, जहां पे क्वांटिटी क्या रहेगा, क्वांटिटी यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, जैसे x1 x2 इस तरह जो रहेगा, x3 ये सब क्या लेते हैं, पॉजिटिव जनरली लेते हैं। जनरली ऐसे ही चला जाता है कि पॉजिटिव रखा जाता है, ठीक है, जो भी क्वांटिटी यूज किया जाएगा। AM ग्रेटर देन GM। तो देखो सपोज इसको क्वेश्चन ऐसे रहता, फाइंड, इसमें AM ग्रेटर देन GM, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बता रहा हूँ। पढ़ चुके हो ना सीक्वेंस एंड सीरीज। सपोज x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका AM क्या होता है जी, सबका सम कर दो, xn डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सारे का प्रोडक्ट लिख दो, xn, और इसका होल पावर क्या कर दो 1/n, जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी रहते हैं, ठीक है। AM ग्रेटर देन GM यूज करेंगे तो इसी में AM क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन GM। तो यहाँ इस तरह से यूज किया जाता है कि इसका रिक्वायर्ड रहेगा, या इसमें से एक क्या रहेगा, क्वांटिटी गिवन रहेगा, प्रोडक्ट गिवन रहेगा तो भी आ जाएगा। इसमें क्या रह सकता है, प्रोडक्ट, बेसिकली प्रोडक्ट वैल्यू जो होता है वो गिवन होता है, प्रोडक्ट वैल्यू क्या रहेगा, गिवन, नहीं तो फाइंड आउट, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, तो रेंज क्या रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है। इस तरह से, या फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहेगा, ठीक है। अदरवाइज AM वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो GM से हम लोग वहां पे कुछ ऐसा क्वांटिटी रहेगा जिससे फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट का रेंज समथिंग रहेगा, तो अदरवाइज तुमको ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, गिवन रहेगा किसी न किसी वे से, तो इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, AM का वैल्यू वो रेंज दे देगा वहां से। जैसे देखो y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देख लेना तो समझ में आ जाएगा, x प्लस 1/x है, यहाँ पे बोलेगा x क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। देखो कितना सिंपली हम लोग बना सकते हैं ये क्वेश्चन। उस टाइम ऐसे ही लिखे थे, x² + 1/x, जिसका रेंज बताया था ऑलरेडी, तुम लोग फाइंड आउट कर चुके हो क्या था, x लेस देन, सॉरी y रेंज आया था, क्या रेंज आया था जी, y लेस देन इक्वल टू -2 और y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया था, ठीक है। अब देखो इसका इजिली, ये क्या निगेटिव, हम लोग पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं तो पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू आएगा, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो हम लोग y इज टू क्या है, क्वेश्चन 1/1/x, x प्लस 1/x, तो दो क्वांटिटी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। तो देखो AM ग्रेटर देन GM यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 टू द पावर 1/2। दो क्वांटिटी है तो 1/2, तो यहाँ x प्लस 1/x, ये क्या डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x पावर 1/2। वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होकर के 1 मिल जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये रेंज आ गया जब पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा। तो यही क्या था बेसिकली, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोलो समझ में आया, हेलो, यस सर, यस सर। ठीक, चलो फाइंड रेंज, find the range of fx is equal to x to the power 4 2x square plus 1 by x to the power 4 plus 2x square plus 9 plus 10। फाइंड करो तो इजी क्वेश्चन है,
इसी सेम कॉन्सेप्ट यूज करके, देखो इजिली बता देता हूँ, ठीक है। इसको 10 को कांस्टेंट को रहने दो, ये कुछ प्रॉब्लम उसमें कर नहीं रहा है, ठीक है। इसके बारे में सोचेंगे, तो इसके बारे में सोचेंगे तो क्या है, यहाँ पे 9 है, तो हम लोग जो अभी देखे थे कि x प्लस 1/x के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सेम क्वांटिटी यहाँ पे भी होना चाहिए एंड सेम क्वांटिटी यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ 9 है, तो इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं 9 + 1 में। तो इसी क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं एडजस्ट करके। x टू द पावर 4 2x² प्लस 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 प्लस 2x² प्लस 9 प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब am ग्रेटर देन gm यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, इसके लिए हमेशा ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, fx का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। रेंज क्या आ जाएगा, 3 से इंफिनिटी आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा ना, सेम क्वांटिटी रहेगा तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 1 है, तो +1 हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। समझ में आया, हेलो। एम ग्रेटर देन जीएम यूज करो ना जी, समझ में आ गया ना, यस सर, यस यस हाँ सर। आ गया, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, ठीक है। वही यूज करोगे तो आ जाएगा एम ग्रेड। अब एक क्वेश्चन और है, इसमें देखना, ये कॉन्सेप्ट तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। समटाइम्स डायरेक्टली तुमको दिखेगा नहीं क्वेश्चंस कि किस पे बेस्ड है। जो जैसे तुमको ये क्वेश्चंस है, इसका फाइंड आउट करो, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ट्राई करना फाइंड आउट करने का। 2 cos x प्लस sec² x fx इज इक्वल टू, क्वेश्चंस है फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, बन जाएगा। देखो ध्यान में रखना, ठीक है, वो स्ट्राइक नहीं करेगा शुरू में देखने पे। देखो सॉल्यूशन इसका देखेंगे, यहाँ पे क्या है, sec² x है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, am ग्रेटर देन gm कॉन्सेप्ट यूज करना, तो क्या लिखेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। cos x क्यों कर रहे हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, cos² x आ जाएगा, यहाँ पे sec² x है, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे फिर क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। इसलिए तो यहाँ 2 cos x प्लस sec² x को हम लोग क्या लिखते हैं, cos x प्लस cos x प्लस क्या लिख देंगे, sec² x लिखेंगे बाई 3। देखो और ये दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा, सॉरी यहाँ पे गिवन 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में 3 क्वांटिटी लोगे, देखो cos x भी पॉजिटिव होगा और sec x भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे 3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos x इंटू sec² x, आप पे पावर क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। अब इसका वैल्यू आ गया क्या, 2 cos x प्लस sec² x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा 1, ये 3 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, रेंज इसका 3 से इंफिनिटी। समझ में आया क्या, ये हाँ सर। समझ में आ गया ना। यस सर, आ गया। चलो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा कि 3 tan x क्वेश्चंस है, fx इज इक्वल टू प्लस cot cube x, फाइंड द रेंज ऑफ fx if x belongs to 0 से π/2। देखना है कि पॉजिटिव है कि नहीं, तो दोनों पॉजिटिव है तो m ग्रेटर देन gm लगा सकते हैं। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, देखो क्यूब cot क्यूब x है, ठीक है, इट मींस इसको क्या रहा होगा, 3 क्वांटिटी स्प्लिट कर देंगे, tan x प्लस tan x प्लस tan x। समझ में आया, ये ट्राई करना, ठीक है, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, यस याद रखना, डायरेक्टली याद रखना ये सब रहेगा तो, ठीक है। हेलो बोलो, यस यस सर। ठीक है। आप देखो एक, अब देखो यहाँ पे इसका जल्दी से बताओ तो क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ
एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन साइन एक्स मॉडुलस प्लस कॉस एक्स मॉडुलस। जल्दी से बताओ, एम ग्रेटर देन जी एम यूज करके बता सकते हो, ट्राई करना, एम ग्रेटर देन जी एम यूज करना, इसमें भी ट्राई करके आना, ठीक है? ट्राई करोगे? बोलो। यस सर। ट्राई करना, नहीं होगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन तुमको ये याद रखना है x प्लस 1/x का जो वैल्यू होता है इसका रेंज याद रखना है। क्या होता है? y लेस देन इक्वल टू -2 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये कब आता है? जब x निगेटिव होता है। ये कब आता है? जब x पॉजिटिव होता है, ठीक है? चलो, दो जो क्वेश्चंस दिया गया है वो बनाना है। अब देखो, टाइप्स जो 6 में आएगा, एब्सोल्यूट फंक्शन का रहेगा। इसको बेसिकली हम लोग क्या ग्राफिकल मेथड से बनाते हैं, अगर उस तरह से रहेगा तो ग्राफिकल मेथड देखते हैं, ठीक है? इसीलिए डिवाइड करके बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा, नहीं तो जनरल रूल बताते या क्वेश्चंस बनवाने लगता तो क्या होता ना कि वहां पे कंफ्यूजन होता कि कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करेंगे। इसलिए अलग कर दिया हूँ। जब 2-3 बार इससे जाओगे, ठीक है, सेम क्वेश्चंस को 4 से 5 बार देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो सेट कर जाएगा माइंड में, इसलिए तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे यूज करता है। इसीलिए यहाँ पे क्या क्या किए, सिस्टमेटिक वे में बता दिया हूँ अलग अलग करके, और जनरल वाले और भी बताऊंगा इसमें, ऐसा नहीं है कि यहीं पे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। क्वेश्चंस दिखेगा कि जनरल क्वेश्चंस के कैसे बनेगा जो। चलो नेक्स्ट, अगर सपोज तुमको रहेगा y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2 का, इसका रेंज बोलेगा, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? इसका ग्राफ आता है क्या प्लॉट करने? x इज इक्वल टू मॉडुलस y का, इसका प्लॉट करके आना घर से, ठीक है? देखो इसका ग्राफ क्या है, ये तो पॉजिटिव, ये क्या है मॉडुलस के अंदर है तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या करना है, इसको जहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू जहाँ 0 होगा उसको वैल्यू को फाइंड करना -2 पे, और डायरेक्टली शिफ्ट कर देना है। जैसे ये क्या होता है, y इज इक्वल टू मॉडुलस x का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, यही ग्राफ -2 पे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू -2 होगा, ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है? तो इसका जो रेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी। समझ में आया? हेलो, Yes, Yes. sir. y इज इक्वल टू, अगर सपोज क्वेश्चन मॉडुलस x प्लस यहाँ पे कुछ भी रहे k, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा, कुछ भी रहे यहाँ पे, या यहाँ पे p इवन रहे, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव है वो बताता हूँ, यहाँ पे अगर q है, ठीक है, अगर p पॉजिटिव है तो रेंज आएगा q से इंफिनिटी, ये रेंज होगा। अगर p निगेटिव है, एक केस में पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव है, तो जो रेंज आएगा -इंफिनिटी से q तक। याद रहेगा? देखो कैसे आएगा, जो सपोज y इज इक्वल टू -2 मॉड, यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, 2 मॉडुलस x -3, ठीक है, अब +4 रहता है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? पहले इसका बनाएंगे ग्राफ, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसको 0 करेंगे तो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, इट मीन्स 3 पे मॉडुलस x के तरह ही जाएगा, ठीक है? अब बोल रहा है +4 है बाहर में, तो +4 क्या कर देंगे, एबव द x एक्सिस शिफ्ट कर देंगे, देखो ये 4 हो गया, ठीक है? तो 4 से यहाँ पे क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया,
आई बात समझ में? अब इसी क्वेश्चंस में y इज इक्वल टू माइनस क्या रहता, 2 के जगह पे -2 दे देते, x -3 है, ठीक है, अब प्लस 4 है। तो ये ग्राफ जो होगा क्या है, माइनस मॉडुलस x का ग्राफ कैसे जाता है, मिरर इमेज मिल जाता है x एक्सिस के अबाउट, इस तरह से ग्राफ होता है। तो ये आ जाता 3 पे शिफ्ट करता, फर्स्ट ग्राफ जो होता वो कुछ इस तरह से जाता, 4 यूनिट शिफ्ट करना है तो 4 यूनिट शिफ्ट कर देते, तो 4 यूनिट इस तरह से शिफ्ट कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ओरिजिन से ही जा रहा है, ये 4 यूनिट शिफ्ट हो गया, तो ये -∞ इधर चला जाएगा, तो -∞ से कहाँ पे जाएगा, ये y इज इक्वल टू 4 का लाइन है, 4। समझ में आया जी? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चंस है। एक और इसी में आता है, इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा, y इज इक्वल टू x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो क्या आएगा, पहले इसको कर देना है, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 कर देना है, x माइनस बी इज इक्वल टू 0 कर देना है, जो मॉडुलस के अंदर रहेगा, x माइनस सी इज इक्वल टू 0 कर देना है। उसके बाद वो इंक्रीजिंग, वो एक्स एक्सिस पे क्या कर देना है, लोकेट कर देना है। हम इस तरह से मान रहे हैं कि a लेस देन a क्या है, x इज इक्वल टू a आएगा, x इज इक्वल टू b आएगा, x इज इक्वल टू c यहाँ पे आएगा। तो हम लोग क्या यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये सबसे छोटा है, b है जो c से स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, बट a से ग्रेटर वैल्यू है, इस ऑर्डर में ले रहे हैं यहाँ पे। अगर नहीं ऐसा ऑर्डर रहेगा तो वो देख लेना क्वेश्चंस में कैसे भी रह सकता है, लेकिन इसको असेंडिंग ऑर्डर में देख लेना। तो x इज इक्वल टू a b c, वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, सपोज यहाँ पे दे दिया, और इसके बाद इस तरह से ये ग्राफ चला जाएगा। तो इसका जो रेंज मिलेगा वो मिलेगा f b से इंफिनिटी तक, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस y इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, सपोज ये क्वेश्चंस है, ठीक है। इवन चेंज भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, वो दे दूंगा एक बार, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस भी दूंगा इसमें। तो इसको 0 करोगे x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, इसको 0 करोगे x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, इसको 0 करोगे x इज इक्वल टू 3 आएगा। अब प्लॉट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3। तो इस वैल्यू पे हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी y का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो y एट कहाँ पे, 1 पे, तो 1 पुट कर लो, ये 0 होगा, 1 पुट करोगे तो 1 होगा, और 1 पुट करोगे तो 2 होगा, तो 3 आ गया। y 2 पे कितना आ जाएगा, 2 0 हो जाएगा, ये 2 पुट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो y 2 2 आ गया। y 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ये 0 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 2 वैल्यू आएगा, 3 पुट करोगे 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या दे देगा, 3 दे दिया। तो 2 पे 2 दे दिया, और 1 पे 3 दिया है, ठीक है, 3 पे भी 3 दिया है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। आगे भी पुट करोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ही जाएगा, पॉजिटिव ही स्लोप आएगा, ठीक है। इसको ब्रेक करोगे तो इस तरह से ग्राफ आएगा। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करके देख लोगे, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू, इधर से कोई x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो 4 पुट करके देखोगे, ओपन कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली पुट करके नहीं देखना, इसमें ओपन करना है उसको, ठीक है। ओपन करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, तो स्ट्रेट लाइन दोनों इस तरह से जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू ये मिनिमम मिल गया, और मैक्सिमम इंफिनिटी तक चला जाएगा। समझ में आया? ये डिस्कस कर दिया गया, 11th का पार्ट है, इसीलिए ज्यादा बता नहीं रहा हूँ। अगर फिर भी इसमें प्रॉब्लम होता है तो बोल देना। हेलो, यस सर, समझ आ गया। आ गया ना? जैसे एक Yes, बता देता हूँ, ये 0 पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे y इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 है, हम लोग 0 पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 के लिए मीन्स लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, तो लेफ्ट साइड वाले पार्ट में ओपन करना चाह रहे हैं, तो देखो कैसे ओपन होगा। तो x इक्वल टू 0 एज्यूम कर लिए, लेफ्ट साइड पार्ट है, एज्यूम ये क्या है, लेफ्ट साइड है 1 से, तो 0 पुट करेंगे तो इसमें क्या आएगा, निगेटिव, यानी y जो ओपन होगा माइनस के साथ ओपन होगा। फिर इसमें 0 पुट करोगे तो माइनस के साथ ओपन होगा, x माइनस 2, इसमें 0 पुट करोगे तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो आ जाएगा कितना, -3x
अब प्लस कितना आ जाएगा 6। अब इसको प्लॉट करना चाहोगे तो ये किसके लिए है, फॉर y इज इक्वल टू -3x प्लस 6 फॉर x लेस देन किसके लिए, 1 के लिए, 1 के लिए, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड में मिलेंगे ग्राफ। तो इसका प्लॉट करना चाहोगे ग्राफ तो देखो क्या आएगा, इसी टाइप से आएगा जो नेचर यहाँ पे बताए हैं, ये वाले नेचर आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। देखना हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं तो यहाँ देखो x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो 2 आएगा। तो x 0 तो y 6, ठीक है, y 0 तो x इज इक्वल टू 2। तो ग्राफ दोनों पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस तरह से जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या था, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो 1 यहाँ पे आएगा, तो ये 1 यहाँ पे, तो इसके राइट साइड में जो है ग्राफ उसको क्या कर देना है, हटा देना है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। और 1 पे क्या मिलेगा, 1 पे पुट करके 3 ही आया है, तो ये वैल्यू क्या रहेगा, 3 आएगा। तो देखो ये कंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा यहाँ के बाद। इसी तरह इसको प्लॉट करोगे तो ये राइट साइड में इस तरह से ग्राफ जाएगा, ठीक है। अब देखो फाइंड, क्वेश्चन लिख लेना, इसी तरह से प्लॉट करके रेंज ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, प्लस x प्लस 1 और माइनस ये सिंपली यहाँ 2 इंटू x प्लस 1, x प्लस 3 कर लो, x माइनस 2 ही कर लो। इसका रेंज प्लॉट करके, ग्राफ प्लॉट करके बनाना है, ठीक है, फाइंड करके आना। यहाँ पे माइनस है 2 टाइम्स में, बन जाएगा। इसी तरह से प्लॉट करना, पहले यहाँ इसको 0 करना, x इज इक्वल टू 1 आएगा, इसको 0 करना, -1 आएगा, फिर x इज इक्वल टू 2 आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, बनाना है, ठीक है, प्लॉट करके। हेलो, यस सर। Yes. वो इतना तक कोई प्रॉब्लम है समझने में, नो सर, किसी भी तरह का परेशानी नहीं ना? नो सर। नो सर। चलो तो कुछ क्वेश्चंस इस पे बना करके लाना। एक और, अच्छा अभी एक्सटेंड कर सकते हैं 5 मिनट्स। हेलो, Yes. देखो y नहीं इज सर। इक्वल टू, हाँ लॉग रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज ई रहा, तो इसका वैल्यू तो क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो इस तरह से ये रहेगा कि इसका वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अब बोलेगा कि इसका रेंज फाइंड करें, इसको ध्यान रखना, रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लॉग है, ये बेस ई रहेगा या कुछ भी रहे यहाँ पे बेस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेंज फाइंड करने के लिए इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसको कैपिटल वाई मान लेते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मिनिमम भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आया तो क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा ही। अगर निगेटिव इसका दिया तो वो डिफाइंड ही नहीं रहेगा, लॉ के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 2 केस आते हैं इसको, ठीक है, एग्जाम्पल से बता देता हूँ। इसमें देख लो एग्जाम्पल से, जैसे y इज इक्वल टू, इसमें रेंज फाइंड करना है, लॉग ज्यादा इजी रहेगा, मुझे भी बताना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस क्या रहेगा 1 रहा। अब बोलेगा इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है, लॉग के फॉर्म में है, क्वेश्चंस यही है, ध्यान रख। क्वेश्चंस दिख रहा है ना? हेलो, यस सर, दिख चलो, रहा है। Yes, sir. हाँ, हाँ, अब इसका sir. रेंज फाइंड करना है तो क्या करना है, इसका वैल्यू हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये 1 मिनट के लिए इसको कैपिटल एक्स ही बोल दो, इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे। तो देखो इसका डी लेस देन 0 है 0 लेस देन 0 है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्या है 1 है। इट मीन इसका ग्राफ जो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है,
एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो इस तरह से जाएगा। अगर कोफिशिएंट नेगेटिव रहता तो इसका ग्राफ इस तरह से जाता है, मींस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को नहीं करेगा। जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो तभी होता है d<0, इट मींस रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी रूट रहेगा तो कभी भी एक्स एक्सिस को टच और इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब डिपेंड आता है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये कर्व का जो ओपन होगा वो अपवर्ड होगा, कर्व नेगेटिव रहेगा तो ओपन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, मींस ये ओपन होगा डाउनवर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पॉजिटिव था तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से जाता है। इसका मिनिमम वैल्यू बताए थे और मैक्सिमम वैल्यू बताए थे क्या होता होगा। जो जब इसका पॉजिटिव था तो बताए थे -d/4a से क्या होता है जी, इन्फिनिटी होता है, बताए थे कल वाले क्लास में, यस सर। बताए थे ना। तो पॉजिटिव है तो ये आ गया। अब फाइंड कर लो डी का वैल्यू यहाँ से कितना आया था जी, -1² इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, b² - 4ac, ये -d/4a का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब भाई 4 इंटू 1 कितना आ गया, ये वैल्यू 3/4 आया ना। यस सर। तो रेंज कितना आ जाएगा 3/4 से इन्फिनिटी, इसका क्वाड्रेटिक। तो हम लोग इसका रेंज फाइंड करना है, इसका रेंज लॉग क्या है e और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + x + 1। तो जब मिनिमम वैल्यू रखोगे तो इसका मिनिमम मिलेगा, तो y मिनिमम जो मिलेगा वो क्या आएगा, log 3/4 बेस e हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम। y जो मैक्सिमम मिलेगा वो क्या आ जाएगा, log इन्फिनिटी बेस e, इसका वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगा। इट मींस जो रेंज आएगा y का वो आ जाएगा log 3/4 बेस e से इन्फिनिटी। ये समझ में आया? ठीक है, समझ में आया या इसमें प्रॉब्लम है? जस्ट उसका वैल्यू पुट कर दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके, वहां से उसका वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू समझ में आया जी, बताओ। Yes. Yes, sir. यस आ सर। गया ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सपोज इसका जो है निगेटिव, कुछ वैल्यू के लिए इसका निगेटिव मिलता, मतलब यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, उसका निगेटिव मिले और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है, इस तरह से कुछ जाए, तो हम लोग निगेटिव वाला तो कंसीडर ही नहीं करना है। तो ये 0+ तो मिलेगा ही, 0+ वैल्यू, 0+ दोगे तो -इन्फिनिटी इसका चला जाएगा, मीन्स लॉग यहाँ पे ई बेस रहेगा, 0+ दोगे तो इसका वैल्यू -इन्फिनिटी देगा, और लॉग इन्फिनिटी बेस ई रहेगा तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी। उस केस में -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा। तो वो ध्यान रखना, जैसे ही इस तरह के कंडीशन मिलेंगे तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे देगा आंसर। ठीक है, वो ध्यान रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस जनरली इसी तरह से रहता है, ये वैल्यू पॉजिटिव ही इसका मिलेगा, लेकिन बता दिया कि ये भी समटाइम्स कंडीशंस बनते हैं। ठीक है, बोलो अभी तक कोई प्रॉब्लम No. नहीं ना। सपोज इसी में क्या रहता तुम्हारा कि इस तरह से बेस रहता y = log 1/e रहता बेस, 1/e बेस मींस या 1/2 ही ले लो, थोड़ा इजी लगेगा, और यहाँ पे x² + x + 1। तो देखो ये ओवरऑल लॉग, अगर यहाँ पे x है और यहाँ 1/2 है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसमें कॉन्सेप्ट एक होता है, देखो डिक्रीजिंग फंक्शन इन द सेंस मींस x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू इसका क्या होगा, y का वैल्यू, जैसे x इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा, तो x डिक्रीज करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये डिक्रीजिंग में होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में कि x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, x का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो y का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। तो देखो जब बताए थे कि y = log x बेस a, और a का अगर वैल्यू, बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इसका ग्राफ इस तरह से जाता है, बताए थे, याद है जब Yes, फंक्शन sir. का क्लास ले रहे थे। तो देखो हाँ सर। तो यहाँ पे क्या, ये x एक्सिस है, ये y, तो यहाँ पे x है, इधर जो x इंक्रीज कर रहा है,
तो x इंक्रीज कर रहा है, ये y का ग्राफ देखो, यहाँ से हम लोग x के तरफ इंक्रीज कर रहा है और इधर x की तरफ इंक्रीजिंग x के तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन y का वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में अगर यहाँ रहता 1/2 और x² प्लस x प्लस 1 रहता, तो इसका जो रेंज निकालते तो रेंज हो जाता, पहले आ जाता इसका वैल्यू क्या क्या देता, पहले फाइंड कर लेता, तो 3/4 आया था और इन्फिनिटी आया था। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे इसका वैल्यू क्या दे देता, मिनिमम दे देता, तो इसका रेंज जो होता इस वाले फंक्शन का, ठीक है, तो रेंज क्या हो जाता, लॉग इन्फिनिटी 1/2 यहाँ पे आ जाता और ये हो जाता लॉग 1/2 और ये 3/4 हो जाता, ये तुम्हारा रेंज आ जाता। तो ये इन्फिनिटी होता तो ये 0 के आसपास आ जाएगा जी 0, बोलो Yes, कि sir. माइनस इन्फिनिटी, बताओ बोलो जल्दी से बोलो, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा या माइनस इन्फिनिटी मिलेगा? बताओ, 0 मिलेगा या इन्फिनिटी, मीन्स 1/2 को, ठीक है, किस पावर से रेज किया जाए कि यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी मिलेगा, बताओ किस पावर से रेज किया जाए कि इन्फिनिटी आएगा, कोई तो बताओ। जैसे यहाँ ध्यान देना, ग्राफ से रिलेट करो, ये 0 नहीं होगा, ग्राफ से रिलेट करो कि लॉग 1/2 और ये x है। ठीक है, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे, इधर इन्फिनिटी आएगा x का, जो x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, अप्रोच कर रहा है जी, कर Yes, रहा है, sir. तो Yes, ये sir. क्या हो जाएगा, यहाँ पे Minus. माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ में आया, Yes, sir. Yes. माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाता रेंज उस केस में, जब रहेगा तब इंक्रीजिंग रहेगा, जब लॉग a का यहाँ पे x, ये जब a ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो इंक्रीजिंग होगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा। इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्या लिखे थे, मिनिमम वैल्यू मिनिमम पे मिल जाता उसके और मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम पे मिला था यहाँ पे। ठीक है, चलो 2-3 क्वेश्चंस लिख लो, ट्राई करना बनाने का, इन बिटवीन भी क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, रेंज फाइंड करना है। fx इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2 x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसको फाइंड करना, फिर इसके बाद fx इज इक्वल टू लॉग साइन x माइनस कॉस x प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, उसी तरह से कि पहले इसका फाइंड कर लेना है, देन वहां पे क्या करना है, ये 2 बेस है तो इसका मिनिमम रखोगे तो इसका रेंज का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, इसका मैक्सिमम रखोगे तो क्या होगा, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, उसी तरह से बनेगा ये भी क्वेश्चंस। fx इज इक्वल टू tan इनवर्स, ट्राई करना नहीं बनेगा तो बता देंगे, log 5/4, ठीक है, 5x² माइनस 8x प्लस 4 ही रखो 4। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इसका रेंज जो होता है ये ध्यान रखना, बता चुके हैं, tan इनवर्स x का इसका जो रेंज होता है
ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये रेंज जो होता है वो g माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, तो इसी के बीच में आंसर आएगा, ठीक ना। इसका आंसर माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा, ठीक है। आंसर फाइंड कर लेना, देखना। उसके बाद क्वेश्चंस है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चंस है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ये रेंज फाइंड करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 4 प्लस 1 है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ट्राई करना। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से रहेगा 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर माइनस x, ठीक है। तो देखो ये इसको लिखोगे 2 पे पावर x प्लस 1/2 पे पावर x, तो ये क्या है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। एम ग्रेटर देन जी एम फाइंड आउट करोगे तो इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, तो रेंज 2 से इंफिनिटी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे पावर x प्लस 3 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर x प्लस 2 पे पावर माइनस x प्लस 3 टू द पावर माइनस x प्लस 4 टू द पावर माइनस x, इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस है 3 tan स्क्वायर x प्लस 12 cot स्क्वायर x प्लस 5, इतना ही अभी बना के लाना है, ठीक है। जितना दिए हैं बस, ये पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा। नोट कर रहे हो क्या? नहीं ना? नहीं, PDF से लिख लेंगे। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोग को। चलो, यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बताओ, कुछ समस्या है तो बोलो। सर एक भाग क्वेश्चन गया? पूछना था। हाँ, सब भाग गया जी। हाँ सर। अच्छा, चलो कोई नहीं, हाँ बोलो। सर लॉग का हम लोग बेस चेंज कर सकते हैं? हाँ, लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं ना, वो फॉर्मूला नहीं पता है। लॉग अगर 2 बेस 3 है तो इसको लिख सकते हैं ना, लॉग 2 बेस ई दे सकते हैं, और लॉग हो जाएगा यहाँ 3 बेस ई हो जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या होना चाहिए, इस तरह से चेंज करेंगे तो सेम हो जाएगा, नहीं तो इसको लॉग 2 बेस 3 को लिख सकते हैं 1/log 3 बेस 2, इस तरह से बेस चेंज फॉर्मूला में, ठीक है। यस सर। यही पूछना था। हाँ सर। चलो, हो गया ना? हाँ। चलो अब रखते हैं तो, ठीक है।